Hi, so now we meet again in our new topic. Uh, you can see on your screen. This is Excel, EXCEL. So Excel क्या है? Excel हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस ने बनाया है। किसने? MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसको तैयार किया है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा की फिलिंग करते हैं, मतलब डेटा फीड करते हैं। इसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। और स्प्रेडशीट क्या है? जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्प्रेडशीट है, रो और कॉलम से मिलकर बनता है। ये हमारे कॉलम और ये है रो। तो रो और कॉलम से मिलकर, बहुत सारे रो और कॉलम से मिलकर बनती है हमारी एक स्प्रेडशीट। तो अभी आप जो देख रहे हैं कि स्प्रेडशीट शीट एक है, इसमें लिखा है शीट 1, क्योंकि ये 2016 का वर्जन है इसलिए इसमें स्प्रेडशीट एक ही शीट पहले से बाय डिफॉल्ट आती है। बट लेकिन आपके क्वेश्चन आएंगे 2007 एंड 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी एक्सेल शीट मिलती हैं, तो तीन हमें बाय डिफॉल्ट एक्सेल शीट बनती है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। तो रोज और कॉलम से मिलकर बनता है हमारा सेल। और सेल क्या है? सेल ये है एक छोटा सा बॉक्स। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं जिसमें हम डेटा की फिलिंग करते हैं। ई पेपर बेस्ड के लिए ये बनाया गया था कि पेपर हमारा वेस्ट ना हो और इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम इसको फीड कर पाए। तो इसमें बहुत सारी शीटें होती हैं जिनको हम अपने पेपर बेस्ड से बचा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक द्वारा माध्यम से डेटा की फिलिंग करके। देन MS ऑफिस का ये एक एप्लीकेशन है। सो इसमें भी आपको क्या है कि जब हम एक्सेल की शीट को शेप करते हैं तो हमारा जो टाइटल बार रहता है उस पे हमारा नेम रहता है वर्कशीट 1। देखिए, जो पावर पॉइंट में हम शेप करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, उनको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। और एक्सेल में हम अपने डॉक्यूमेंट को शेप करते हैं, जो हमारा बाय डिफॉल्ट नेम रहता है उसका बोलते हैं, सबसे पहले तो बोलते हैं हम वर्कशीट। एक्सेल में वर्कशीट, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन और MS वर्ड में डॉक्यूमेंट। सो टाइटल बार में हमारा नेम रहता है वर्कशीट, वर्कशीट 4, वर्कशीट 1 रहता है बाय डिफॉल्ट। अभी तक हमने 4 वर्कशीट खोल चुके हैं तो इसमें आ रहा है 4। और टाइटल बार में हमारा ऑप्शन कौन सा रहता है? क्लोज का ऑप्शन एंड देन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, 3 बटन रहते हैं। और क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में जो हम सबसे ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं, सबसे तेजी से सबसे ज्यादा बार जो चीजें एक्सेस करते हैं, सेव, अंडो, रीडो का ऑप्शन रहता है। तो टाइटल बार कौन सा है हमारा? ये। एंड देन ये टैब्स हैं जिनको हम बोलते हैं मेन्यू बार, मेन्यू बार। और रिबन हमारा ये है, ये हमारा रिबन। देन स्टैंडर्ड टूल बार इसको बोलते हैं, शैल जो है ना, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारी वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। देन वर्कशीट टैब है, ये जो शीट लिखा है इसका। ये स्टेटस बार है जिसपे हमें बताता है, नॉर्मल में हम रीडिंग करते हैं, जूम का ऑप्शन रहता है, ये जूम, लेआउट वगैरह, रीडिंग मोड, ये सब हमारे स्टेटस बार पे रहते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे स्टेटस बार पे कौन सा बटन रहता है, आपको दे दिया जाएगा, जूम का, नॉर्मल, लेआउट का। और बाय डिफॉल्ट नेम रहता है वर्कशीट 1। देन ये टाइटल बार पे जो हम सेव करते हैं, देन इसको बोलते हैं हम रिबन, ये इसको बोलते हैं मेन्यू टैब। सो ये हमारे शीट टैब, यहाँ आते हैं बटन, ये आप देख रहे हैं ना, ये छोटे से एरो बने हुए हैं शीट के बताने। ये एक शीट आगे करता है, एक शीट पीछे करता है, बहुत सारी शीट यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, उसको शीट बटन बोलते हैं, शीट बटन।
और ये हमारा पूरा वर्कशीट एरिया। बहुत सारी शीट मिलकर बनती है हमारी एक वर्कशीट, और बहुत सारे रोज और कॉलम्स से मिलकर बनते हैं हमारे सेल। एक्टिव सेल क्या होता है? एक्टिव सेल वह होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारा बॉर्डर को हाईलाइट करता है, और उस सेल का एड्रेस हमें यहाँ फॉर्मूला बार पर दिखता है, जो ये है फॉर्मूला बार। तो हम इसको बोलेंगे एक्टिव सेल। ये जहां हमारा कर्सर रखा होगा तो उसको बोलेंगे हम एक्टिव सेल। और ये हमारा फॉर्मूला वन, जिस सेल पर हम होंगे उसका फॉर्मूला ये बताएगा कि कौन से सेल पर आप हो। सो ये हमारे टैब, इंसर्ट टैब। अब हम एमसीक्यूज के द्वारा इनको देखेंगे कौन सा क्या खास बात है टैब में, और कैसे क्वेश्चन पूछे गए इन डेप्थ। क्योंकि थ्योरी जो अब हम बताएंगे ना तो आप लोग भूल जाएंगे कि थ्योरी तो कि कौन सा टैब का क्या काम रहता है, क्या वर्क रहता है। देन एमसीक्यूज जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे दिमाग में रिटेन ज्यादा देर तक रहती है इंफॉर्मेशन। सो ये एडिटिंग, होम टैब के अंदर कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट के अंदर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। क्वेश्चन बनते हैं इस फॉन्ट के अंदर क्या ऑप्शन हमारा रहता है? बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, और अलाइनमेंट, देन फॉर्मेट पेंटर। सो ये फॉर्मेट स्टाइल है, टेबल को जो हम दे सकते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल, टेबल स्टाइल, एंड देन फॉर्मेट, फॉर्मेट टेबल, सेल स्टाइल, सेल की स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इफ, और ऑटो सम। ये हम एक साथ बहुत सारे जो शब्द रहते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 उनको सम कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। क्लियर, क्लियर था, हम सेल को फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। एंड देन सॉर्ट, A to Z, Z to A, फाइंड और सिलेक्ट। सो क्या कुछ खास बात रहती है मेन्यू में? तो होम हो गया हमारा टैब, देन उसके बाद इंसर्ट आता है। इंसर्ट टैब में जो भी चीज हम एंटर करते हैं इस वर्कशीट के अंदर वो पाई जाती है इंसर्शन से संबंधित। जैसे कि टेबल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट, इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट भी बोलते हैं हम। और इलेक्ट्रॉनिक जो सॉफ्टवेयर हैं शीट्स के वो भी कई प्रकार के, जैसे कि स्नोबॉल, स्नोबॉल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। लोटस 123, लोटस 123 ये भी है। तो हमारा ये एक्सेल शीट है जो वो काय के लिए काम में आता है? डेटा की फीडिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, प्लस माइनस जोड़ना घटाना, और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि इफ और कंडीशनल लगाते हैं हम, ये सही है गलत है, प्लस माइनस, इक्वल टू, न्यूमेरिक, अकाउंटिंग लेजर बनाने के लिए। बट क्वेश्चन ये है कि जब हमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ डेटा की फीडिंग करनी होती है तो हम एक्सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? फिर हम करते हैं MS एक्सेस। लार्ज नंबर ऑफ डेटा की फीडिंग के लिए हम MS एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जो है एक DBMS बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो संभालता है। क्योंकि जब हम बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ डेटा की फीडिंग करते हैं तो एक्सेल सीट हमारी खुलती नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम अकस होती हैं। तो स्मॉल डेटा के लिए एक्सेल, एंड देन लार्ज डेटा के लिए MS एक्सेस। तो इसका जो एक्सटेंशन है क्या है? XLS और X डॉट XLSX। ये कब शुरू हुआ हमारा? 2007 से, 2007 से हम XLSX को बोलने लगे। इसके पहले हमारा X नहीं था, XLS, एक्सेल। और एक्सेल को शुरू करने के कौन से तरीके हैं? 2 तरीके हमने बताए थे MS वर्ड की वीडियो में।
MS एक्सेल को शुरू करने के। तो फर्स्ट जो हमारा बेसिक था कि हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, उसके बाद हम MS ऑफिस पे जाएंगे। MS ऑफिस के अंदर हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे कि पावर पॉइंट, MS एक्सेल, आउटलुक, वन नोट, डिफरेंट टाइप के। तो हम एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे एंड देन एंटर, तो हमारा MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। और दूसरा शॉर्टकट जो है, विंडो का बटन दबाकर हम R दबाएंगे, विंडो प्लस R, तो एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हम लिखेंगे EXCEL और एंटर, तो हमारा एक्सेल एंटर हो जाएगा। देन हम राइट क्लिक करके न्यू पे जाके भी एक्सेल को एक्सेस कर सकते हैं, बट जो दो तरीके हैं वो प्रोटोकॉल से, मतलब एक्सेस करने के। अब बेसिक चीजें थी, आपने देखा कि टाइटल पे हमारा नेम रहता है एक्सेल सीट का, और 3 बटन रहते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और कट का ऑप्शन रहता है। देन पेज लेआउट, पेज लेआउट क्या करता है हमारा, पेज लेआउट करता है हमारा पेज से संबंधित चीजें रहती हैं पेज लेआउट में, जैसे कि मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट, डिफरेंट टाइप की चीजें बताते हैं आपको। ये हमारा एक्सेल पेज लेआउट में हमारी चीजें रहती, मार्जिन, ओरिएंटेशन, थीम, प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल, बैकग्राउंड, पेज से संबंधित चीजें, जैसे हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। और फॉर्मूला, फॉर्मूला में हमारे डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले, ऑटो सम, रिसेंट टैब, फाइनेंशियल, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि रिमूव एरोज। फॉर्मूले में हमारे कौन सा ऑप्शन रहता है, तो ऑटो सम का ऑप्शन दे दिया जाएगा आपका, और 3 नहीं दिए जाएंगे जो फॉर्मूले टैब में नहीं होते हैं, पेज लेआउट में होते होंगे या इंसर्ट टैब में वह ऑप्शन होते होंगे। सो हमारा आंसर होगा फॉर्मूला टैब का हम ऑटो सम ऑप्शन लगाएंगे। देन डेटा, डेटा की फॉर्मेटिंग के लिए डेटा से संबंधित ये डेटा टैब में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। रिव्यू, रिव्यू क्या रहता है, रिव्यू में हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई स्पेलिंग डाली और वो गलत है, तो रिव्यू के द्वारा हम, थिसॉरस क्या है, ये है हमारा एक डिक्शनरी एक्सेल की, जिसके द्वारा हम वर्ड को फाइंड कर सकते हैं और स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लॉक लगा सकते हैं, हम कमेंट ऐड कर सकते हैं एक्सेल में, तो रिव्यू के द्वारा। और व्यू में देखना, जो भी चीजें हम एक्सेल वर्कशीट को देखते हैं, देखने से संबंधित जूम कितनी अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं। फ्रीज पेन, ये फ्रीज पेन क्या है, फ्रीज पेन हम फ्रीज कर सकते हैं एक लाइन को, जैसे एक्टिव सेल हमारा कौन सा है, एक्टिव सेल वह है हमारा जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। एक्टिव सेल इज अ सेल इन विच यू आर करेंटली वर्किंग, जैसे कि एक सेल है, जिस सेल पे हमारा कर्सर है वही हमारा एक्टिव सेल है, जिस सेल पर हम डेटा की फीडिंग कर रहे होते हैं उस सेल में। और इन एक्सेल ईच न्यू वर्कबुक हैज क्रिएटेड 3 वर्कशीट। देखिए एक वर्कबुक जो हम विंडो खोले हुए होते हैं एक्सेल में, वो हमारी वर्कबुक है, उसको हम बोलेंगे वर्कबुक। और वर्कशीट क्या है, वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट रहती है, जैसे कि एक हमारी बुक, उसके अंदर बहुत सारे पेज रहते हैं, ऐसे ही एक्सेल में भी वर्कबुक के अंदर हमारे बहुत सारे पेज रहते हैं जिनको हम बोलते हैं शीट। तो शीट 1, शीट 2 और शीट 3। तो कितनी मिलती है हमें, 3 शीट मिलती हैं, 3, 1, 2 और 3। और 2016 के जो वर्जन में हमने बताया आपको अभी कि 2016 के वर्जन में हमें 1 शीट मिलती है। अगर एक ऑप्शन होगा तो हमें उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि 2016 के बारे में बात कर रहे हैं या 2010 के बारे में बात कर रहे हैं, वो एग्जामिनर जो है वो हमें मेंशन करेगा। तो $, लॉक द सेल लोकेशन टू अ फिक्स्ड पोजीशन। $, क्या करता है, जैसे कि हम किसी सेल को कॉपी कर रहे होते हैं बहुत सारे में, तो हम फिक्स्ड कर देता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये क्या करता है, लॉक कर देता है ताकि हमारा डाटा वो ना हो, मिसमैच ना हो या परिवर्तित ना हो। $, के साइन जब हम लगा देते हैं तो फिर हमारा लॉक हो जाता है वहां, जैसे कि 1 to 10
का हमें कॉपी करना है डेटा, तो हम डॉलर के साइन लगा के फिर हमारी इंफॉर्मेशन लॉक हो जाएगी 1 से 10 तक, $1 to $10। यही बस हमारा इंफॉर्मेशन कॉपी होगा, लॉक हो जाएगा। सो $sign लॉक द शेल लोकेशन टू अ फिक्स्ड पोजीशन। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्टकट की जो आपके एक्सेल को चलाने के लिए बूस्ट करेंगे और आपके एग्जाम्स में भी आते हैं सबसे ज़्यादा। तो अल्ट शिफ्ट अपन क्या करता है, इंसर्ट न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट को ओपन कर देता है अल्ट शिफ्ट F1। तो जैसे कि हमारी एक वर्कशीट खुली हुई है, हम अल्ट का ऑप्शन, शिफ्ट का ऑप्शन और F1 का खोलेंगे तो हमारी दूसरी वर्कशीट ओपन हो जाएगी। और कंट्रोल के ये इंसर्ट करता है लिंक को, हाइपर लिंक में बदलता है। कंट्रोल F6 स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक विंडोज। जैसे कि हमारी एक वर्कशीट खुली हुई है वर्कबुक और दूसरी, तो हम कंट्रोल F6 से मूव कर जाएंगे फर्स्ट से सेकंड पर और सेकंड से फर्स्ट पर। तो हमारे कंट्रोल F6 का हम डायरेक्टली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, माउस का हमें उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो कंट्रोल F6 ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट ही तो बहुत सारी है, बट ये जो हम लेकर आए हैं वो कुछ खास शॉर्टकट की है। तो रिमेंबर कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप का मतलब क्या है, 1 2 और 3। एक वर्कबुक के अंदर हमारी वर्कबुक मतलब एक टैब, जो वर्क एक्सेल की शीट है उसके अंदर, एक्सेल की वर्कबुक है उसके अंदर बहुत सारी शीटें खुली हुई, शीट 1 शीट 2 और शीट 3। कंट्रोल पेज अप का हम ऑप्शन दबाएंगे, सॉरी पहले कंट्रोल डाउन का, कंट्रोल पेज डाउन का दबाएंगे। जैसे कि हम 3 शीट पे हैं, सॉरी हम कंट्रोल शीट 1 पे हैं, तो हम कंट्रोल पेज अप का बटन दबाएंगे और हमारी मूव कर जाएगी सेकंड पे और थर्ड पे, पेज डाउन से थर्ड पे, थर्ड से सेकंड पे, सेकंड से फर्स्ट पे, शीट पे चले जाएंगे। क्योंकि एक बार को बहुत सारी शीट रहती हैं तो हमें जाने के लिए माउस का ऑप्शन का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। एंड कंट्रोल पेज डाउन हो गया। F7 स्पेलिंग चेक करता है, ये जो भी एरर रहती हैं डायरेक्टली पूछा जाता है। स्पेल चेकिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है, F7। कंट्रोल स्पेस सेलेक्ट एंटायर कॉलम, और ये शिफ्ट स्पेस है, SHIFT, कंट्रोल नहीं है, SHIFT। सेलेक्ट एंटायर रो, एंटायर रो किससे सिलेक्ट होती है हमारी, शिफ्ट F7 का शिफ्ट का बटन और F7 का जब हम दबाएंगे तो जो हमारे रोज और कॉलम रहते हैं, जिस सेल पर हम रहते हैं उस सेल की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी और कॉलम जिस सेल पर है हम उस सेल का कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा हमारा कंट्रोल स्पेस से। एंड कंट्रोल टैब और कंट्रोल F6 सेम काम करता है। कंट्रोल और टैब का बटन दबाएंगे तो हम मूव कर जाएंगे फर्स्ट अपनी वर्कबुक से सेकंड पे, और सेम जो अभी रिसेंटली बताया आपको कंट्रोल F6 से। तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, कंट्रोल और टैब से हम मूव कर जाते हैं। एक दो वर्कबुक खुली होती है हमारी, फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड से फर्स्ट पर आ सकते हैं कंट्रोल टैब और फर्स्ट से सेकंड पर, या कंट्रोल F6 का हम बटन दबाकर कीबोर्ड से मूव कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं अपनी। F5 का क्या मतलब है, गो टू अ स्पेसिफिक सेल। जैसे कि हमें कोई सेल का लोकेशन पता है, हम बहुत दूर हैं कि हमें G7 पर जाना है, तो G7 F5 का बटन दबाएंगे हम कीबोर्ड में और गो टू स्पेसिफिक सेल पर हम पहुंच जाएंगे। जो सेल का एड्रेस डालेंगे कि हमें G7 पर जाना है, तो हमें डायरेक्टली G7 सेल पर लेकर आ जाएगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, F5 का बटन दबाकर। शिफ्ट F5 ब्रिंग अप सर्च बॉक्स खोल देता है। जैसे कि हमें ना नेम सर्च करना है, PEOPLE लिखा है, जैसे कि एडिट लिखा है, तो हम शिफ्ट और F5 का दबाएंगे बटन, तो ब्रिंग अप सर्च बॉक्स खुल जाएगा हमारा। F2 एडिट, इस सेल पर है और हमें कुछ इसके अंदर लिखना है, तो एडिट F2 का बटन दबाएंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा और फिर हम टाइप करके लिख सकते हैं, वरना हमें माउस से डबल क्लिक करना पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इससे क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन का हम
ये बट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो करंट जो टाइम अभी का हाल ही में टाइम चल रहा होगा हमारे कंप्यूटर में वो बता जाएगा उस सेल में। कंट्रोल सेमीकोलन से एंटायर डेट करंट डेट बता जाएगी जो आज की डेट है। अल्ट इक्वल टू क्या करता है, क्रिएट अ फॉर्मूला टू सम ऑल ऑफ द अबोव, जैसे कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है और इसके नीचे हमें सम करना है तो अल्ट और इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और देन एंटर बटन दबाएंगे तो हमारा ऑटो सम का ऑप्शन ये सम हो जाएंगे 1 2 3 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, ऑटो सम के लिए अल्ट इक्वल। अब हम एमसीक्यूज लगाएंगे। इन MS Excel 2010 विच ऑप्शन डज F4 परफॉर्म। F4 क्या करता है हमारे MS Excel में, F4 क्या करता है, एडिट। तो क्या करता है हमारा F4 ऑप्शन, एडिट नहीं करता, पेस्ट नहीं करता, कॉपी नहीं करता और रीड लास्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि नेम लिख दिया हमने OSHNEY और इससे पहले हमने जो नेम लिखा हुआ था उस पर रीडो का चला जाएगा ऑप्शन डायरेक्टली। लास्ट एक्शन जो हमने किया है परफॉर्म, आंसर है हमारा डी, रीडो F4 से। इन MS Excel 2010 मैक्सिमाइज बटन इज लोकेटेड। 2010 में मैक्सिमाइज का बटन हमारा कहाँ रहता है, लोअर राइट हैंड कॉर्नर, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, अपर राइट हैंड कॉर्नर, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, अपर राइट हैंड कॉर्नर पे रहता है हमारा सी ऑप्शन। टाइटल बार पे जो बताया मैक्सिमाइज और मिनिमाइज और कट का ऑप्शन, इस पर नेम भी रहता है वर्कशीट का। So in MS Excel 2007 combination condensing and summarizing data from multiple sheet into one sheet is known as, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेट। जैसे कि हमारा इसमें डेटा लिखा हुआ है 1 2 3 4 तो एकत्रित कर देता है। कंसोलिडेट मतलब एक साथ ले आता है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनिंग, कंडेंसिंग एंड समराइजिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सीट से एक सीट में ले आता है, कंसोलिडेटिंग इसको बोलते हैं। इन MS Word 2007 वेयर कैन यू फाइंड द बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन। MS Excel में हम बुलेट और नंबर का ऑप्शन कहाँ फाइंड कर सकते हैं, होम टैब में। होम टैब के अंदर हमें बुलेट और नंबर का ऑप्शन मिलेगा। विच की इज यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर टू इट्स लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, बैक स्पेस। बैक स्पेस का जब हम बटन लेफ्ट साइड, देखिए यहाँ पे हमारा कुछ लिखा हुआ है और हमारा कर्सर यहाँ है तो हमें डिलीट करने के लिए, इस शब्द को डिलीट करने के लिए क्या बटन दबाना होगा, बैक स्पेस दबाएंगे तो इस साइड का वर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा। लेफ्ट साइड दिया ना, लेफ्ट साइड कर्सर इन MS Word 2010। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल टर्न टू कर्सर इनटू अ पेंसिल इनटू द MS Word 2007, इसको क्या बोलते हैं हम, डी, ड्रॉ टेबल। क्या हमारा MS Excel में जो लिखने के लिए कमांड होती है वो ड्रॉ टेबल में पेंसिल बन जाती है MS Word में, सॉरी एक्सेल नहीं, MS Word का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल टर्न कर्सर इनटू अ पेंसिल, पेंसिल से कर्सर से पेंसिल में बदल जाता है तो कौन सा, ड्रॉ टेबल के ऑप्शन। जैसे ही आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारी पेंसिल बन जाएगी एक, तो उससे हम लिख सकते हैं। जैसे कि अभी ये पेंसिल से हम लिख रहे हैं बना के। तो हमारा आंसर है ड्रॉ टेबल। इन MS Word विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है हमारा, बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है और आउटलाइन हमारा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। अब देख लेना फॉन्ट टैब के अंदर हमारा कौन कौन से ऑप्शन आते हैं MS Excel में। सो आउटलाइन नहीं आता है हमारा फॉन्ट टैब के अंदर। सेल एड्रेस $A9 इस फॉर्मूला मीन्स, इसका क्या है मतलब, $A9 अभी बताया था आपने, डॉलर का साइन मतलब लॉक हो गया हमारा सेल, तो इसको क्या बोलते थे, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। हाँ,
इसमें रो तथा कॉलम के नाम से पहले डॉलर का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि रो और कॉलम के नाम से पहले ये डॉलर का चिन्ह है ना, तो क्योंकि डेटा को परिवर्तित ना हो, लॉक हो जाए, फिर हम उसी डेटा को कॉपी कर पाएंगे। लॉक कर देता है। पाई चार्ट आर टिपिकली क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। पाई चार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं? डी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। ब्राउजिंग में नहीं होता है हमारा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर में नहीं, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पाई चार्ट हम स्प्रेडशीट के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। बॉर्डर कैन बी अप्लाइड। बॉर्डर हम किस किस चीज में लगा सकते हैं? बॉर्डर हम सेल में, क्या पैराग्राफ में, टेक्स्ट में, या ऑल ऑफ दीज। बॉर्डर हम लगा सकते हैं सभी चीजों में। सेल में हम बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे कि ऑल बॉर्डर्स करते हैं तो अच्छी एक नीट हमारी शीट बन जाती है। तो पैराग्राफ में बना सकते हैं और टेक्स्ट में, सेल में। डैश सम B5 to B9 इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है हमारा? ये हमारा है फॉर्मूला इक्वल टू सम, इसको फॉर्मूला बोलते हैं। 14 टाइप के चार्ट हमारे एक्सेल में होते हैं। याद रखें 14 टाइप के हमारे चार्ट MS एक्सेल में होते हैं। इन दिस चार्ट ओनली वन डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड। एक डेटा सीरीज को प्लॉट कर सकते हैं, मतलब एक साथ कैसे देख सकते हैं? एक डेटा सीरीज में, जैसे कि चार्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट। तो पाई चार्ट में हम इसमें बीच में ये है, इसको विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं, और ओनली वन डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड। एक डेटा सीरीज होता है और परसेंटेज बस लिखे रहते हैं, तो ये पाई चार्ट में होता है हमारा। ये हमारा पाई चार्ट। दिस चार्ट शो द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट टू अ होल। पार्ट्स में कौन सा हमारा चार्ट बताता है? एक चार्ट तो होल रहता है, जैसे कि ये हमारा चार्ट है, पूरा चार्ट, बट ये डिवाइड है। और रिलेशनशिप भी बताता है कि हमारा ये एक ही चार्ट है, तो ये हमारा रहता है स्टैक्ड बार चार्ट। ये बार्स इसमें बनी रहती हैं, बार्स को बोलते हैं लाइन, छड़ियां जैसे। स्टैक्ड बार चार्ट में ये हमारे रिलेशनशिप बताता है पार्ट्स में, और एक चार्ट है ये। इट इज अ ग्रिड ऑफ सेल मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या बनता है हमारा? वर्कशीट बनती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से क्या बनती है हमारी? स्प्रेडशीट बनती है हमारी। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कहलाती है वर्टिकल लाइन। ग्रुप ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। वर्कशीट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। वर्कबुक एक सीट, 2 सीट, 3 सीट और पूरी वर्कबुक। जैसे कि एक बुक रहती है, उसमें बहुत सारे पन्ने रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बुक। Then in MS Excel 2010, which of the feature can help you enter repeated or incremental text number? इसको कर सकते हैं हम ऑटोफिल में। ऑटोफिल्स के द्वारा हम, जैसे 2 लिखा हमने, तो 2, 4, 8, 10 ये ऑटोफिल में ऑप्शन आता है। रिपीटेड, इंक्रीमेंटल, एक के बाद एक ग्रोथ होता जाता है, कंपाउंड, तो ये ऑटोफिल में होता है। ये हमारा ऑटोफिल का ऑप्शन कहाँ मिलता है? और हमारा सेल के अंदर, सॉरी एडिटिंग के अंदर हमारा ऑटोफिल का ऑप्शन मिलता है। फिल पे हम क्लिक करेंगे तो इस आएगा सीरीज, और ये इन MS Word 2007 होम टैब कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स। होम टैब के अंदर कौन कौन से रहते हैं? हमारा बोल्ड, हाइफिनेशन नहीं रहता है, क्लिप आर्ट नहीं रहता है, और व्यू ग्लिटराइंस नहीं रहते हैं। द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्रीज इज कॉल्ड। बोल्ड बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं? जिस सेल पर हम होते हैं तो बोल्ड हो जाती है उसकी बाउंड्री, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। टू सिलेक्ट द करेंट कॉलम प्रेस। करेक्ट कॉलम को प्रेस करने के लिए हम क्या ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? शॉर्टकट की बताया आपको, कंट्रोल स्पेस। स्कैटर्ड चार्ट आल्सो नोन एज। स्कैटर्ड चार्ट किसको बोलते हैं?
हम बोलते हैं एक्स वाई चार्ट को। एक्स वाई चार्ट का नाम है स्कैटर चार्ट। A cell entry can be edited into cell or in the सेल की एंट्री को एडिट कैसे कर सकते हैं हम? सी फॉर्मूला बार। A cell entry can be added into the cell, या तो हम सेल के द्वारा एडिट कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला बार में जाके, दो ही ऑप्शन है। When cutting and pasting the item cut is temporary stored जब हम कट और पेस्ट कर लेते हैं किसी आइटम को तो वो कहाँ पे हमारा चला जाता है? वो हमारा क्लिप बोर्ड पे जाता है। जब हम किसी चीज को कॉपी करते हैं तो हमारा क्लिप बोर्ड पर दिखाता है। डी When a function displays row data into column और column data into row, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज फंक्शन। कोई हमारा रो में 1 2 3 4 लिखा हुआ है और इसको हमें कॉलम में है और रो में करना है, तो हम ट्रांसपोज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, वो स्पेशल में रहता है। Which of the following is the shortcut key used to start the presentation from the current slide? करंट स्लाइड के प्रेजेंटेशन को हमें किस शॉर्टकट की से प्रेस करके हम स्टार्ट कर सकते हैं? शिफ्ट F5 और F5 से बिगिनिंग, ये पावर पॉइंट का ऑप्शन। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में।